अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। विंटर सीरीज़ में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ गाजर का हलवा, और बिल्कुल हलवाई स्टाइल हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। और यकीन करें ये इतना यमी बनकर तैयार होता है, इतना बेहतरीन बनकर तैयार होगा कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और इसका जो खोया हमने इसमें गाजर के हलवे में इस्तेमाल करना है ना, उसे भी हम घर पे ही बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस बेहतरीन सी रेसिपी को किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो गाजर के हलवे की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको रेसिपी देने लगी हूँ। मैंने 1 किलोग्राम गाजर ली थी। अच्छा, इस मौसम में ना स्टार्ट में जैसी गाजर मुझे मिल गई थी मैंने वैसी ले ली है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जो बिल्कुल लाल कलर की होती है ना वही गाजर आप लीजिएगा। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके पील ऑफ करके रख दिया था। और अब मैं इनको ग्रेट करने के लिए ना चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कद्दूकश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ग्रेटर से ये होता है कि काम थोड़ा सा जल्दी और आसान हो जाता है। तो सारी गाजर मैं इसी तरह से जो है कद्दूकश या फिर ग्रेट कर लूँगी। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। एक आपने हैवी बॉटम कढ़ाई लेनी है और इसमें ये ग्रेट किया हुआ गाजर डाल देंगे। अब अपने चूल्हे की आंच को हाई कर देना है, और हाई आंच पर आपने इन गाजरों को अच्छे से भूनना है। जैसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ना, आप महसूस करेंगे कि जो गाजर है ये अपना पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगी। और जब देखें कि गाजर ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, फिर आप जो चूल्हे की आंच है उसको मीडियम कर दीजिएगा। स्टार्ट में आपने हाई फ्लेम पर इसकी जो है कुकिंग करनी है, उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम कर देनी है। और जब तक हमारी ये गाजर का प्रोसेस चल रहा है, साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि आपने खोया किस तरह से तैयार करना है। मैंने उबला हुआ दूध लिया, ठीक है। 2 लीटर मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको पहले ही मैंने बॉईल करके रख दिया था। और अब एक कढ़ाई में इस दूध को डालकर आपने इसको पकाना है हाई आंच पर, ठीक है। हाई आंच पर आपने इसको पकाना है। खोया हमेशा हाई फ्लेम पर ही बनाया जाता है। और दूध मैं यहाँ पर डेयरी दूध मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो है डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जो खुला दूध होता है ना वो वाला इस्तेमाल किया है, और फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है। अब साथ ही मैं आपको गाजर की पोजीशन भी दिखा देती हूँ कि मीडियम आंच पर इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं पका रही थी, और इस प्रोसेस में आपको 10 मिनट लगेंगे। जब आप देखें कि आपकी गाजर अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है, फिर इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। मैंने 1/3 का ऐड की है। और हरी इलायची का पाउडर इसमें जाएगा। पाउडर डालें या फिर साबुत इलायची डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। 3 अदद मैंने इलायची डाली हैं और उन्हें तोड़ लिया था। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे गाजर के साथ। और अब आपकी ना बेहतरीन गाजर तैयार हो चुकी है, अच्छे से ना सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको मैं कवर करके बिल्कुल लो आंच पर पकने के लिए रख दूंगी, कम से कम भी 6 से 7 मिनट तक के लिए, या फिर 8 मिनट आप इसको रख दीजिएगा बिल्कुल लो आंच पर। और तब तक मैं आपको जो दूध है ना इसकी पोजीशन दिखा देती हूँ। इसको घंटा हो गया था पकते हुए हाई आंच पर, और आप देख सकते हैं दूध अच्छा खासा थिक हो चुका है। और जो गाजर को हमने बिल्कुल लो आंच पर पकने के लिए रखा था, उसमें कोई भी अगर कसर जो बची कुची होगी ना, वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। हमारी बहुत ही बेहतरीन किस्म की गजरेले की जो गाजर होती है वो तैयार हो चुकी है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी घी। मैं यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैंने जो सिंपल वाला घी होता है ना, डालडा घी, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पॉइंट पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे हलवे में देसी घी का जायका इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस पॉइंट पर आपने इसको 3 से 4 मिनट लगा के इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो घी हमने इसमें ऐड किया है ना, उसकी जो खुशबू होती है, जो फ्लेवर होता है कच्चेपन का, वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको खोए की पोजीशन दिखा देती हूँ। वो हमारा बेहतरीन किस्म का तैयार हो चुका है। टोटल इस हलवे को तैयार करने में मुझे 40 मिनट्स लगे थे। खोया हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो इसको मज़ीद थिक कर सकती हैं। मैंने गजरेले में ऐड करना है, तो मुझे लगा कि बस इतना ठीक है। अच्छा, ये जो गजरेला है ये इंस्टेंट वाली रेसिपी मैंने आपको दी है। अगर आप खोया घर पे नहीं बनाना चाहती हैं तो आप खोए को बाहर से मंगवा लीजिए, और ये हलवा आपका 15 से 20 मिनट में, 15 मिनट बहुत होंगे, आपका ये जो गजरेला है ये तैयार हो जाएगा। और खोया आप देख सकती हैं, मैंने इसको बस काउंटर पर ही रखा था। थोड़ा सा जैसे ही ये ठंडा हुआ तो ये काफ़ी थिक हो गया है।
अब इसको हलवे में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब अगर रेसिपी देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच चुकी हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको रेसिपी थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रही है या आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि आपकी फ्रेंड्स और फैमिली भी अच्छे अच्छे खाने बना सकें। और इस पॉइंट पर अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने लिए हैं बादाम और काजू। इनको मैंने जो है थोड़ा सा बारीक भी चॉप किया है और थोड़ा सा मोटा भी रहने दिया था। मोटा मोटा थोड़ा सा दिखने में आता है तो वो अच्छा लगता है। और मेरे पास पिस्ता नहीं रखा हुआ था इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया। आप चाहें तो पिस्ते का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तैयार है हमारा बहुत ही बेहतरीन किस्म का गजरेला गाजर का हलवा, जो भी आप कहें, और बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमने इसको बनाकर तैयार किया है। बहुत ही आसान रेसिपी है और मैं कोशिश कर रही हूँ आपको हर चीज़ बताने की। फिर भी अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और विंटर सीरीज़ में अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है कह सकती हैं, मैं वो रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसे शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकती हैं, टिकटॉक पे फॉलो कर सकती हैं और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकती हैं। मिलते हैं एक और बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।